हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू सीटीए ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीटीए आपके लिए ऑनलाइन ओ लेवल कोर्स लेकर के आया है। तो जो ऑनलाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन नहीं कर पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं, तो इनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। सो डू जॉइन द ऑनलाइन क्लासेस। ओके, तो बात करते हैं कुछ ओ लेवल के सब्जेक्ट्स की एंड टॉपिक्स की। तो हमारे ओ लेवल में टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं। The first one is Information Technology Tools and Network Basis. Second is Web Designing and Publishing. Third is Programming and Problem Solving through Python. And the fourth is Internet of Things and its Application. हमारे ये 4 सब्जेक्ट्स हैं ओ लेवल में। आते हैं प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट्स। ओके, तो मैं आपको पढ़ाऊंगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड तो मैं आपको पढ़ाऊंगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस। पेपर हमारा टोटल 100 मार्क्स का होता है। 40 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं एंड 60 हमारे थ्योरी पार्ट होता है। ओके, एमसीक्यूज में ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं कुछ, और थ्योरी 60 मार्क्स का होता है। ओके, मैं आपको आईटी पढ़ाऊंगी। तो बात करते हैं आईटी के सिलेबस की। अब तो ओके, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कुछ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे एंड वर्ड प्रोसेसिंग। ओके, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन। बात करें वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन की, तो ये हम पढ़ेंगे लिब्रे ऑफिस। ओके, एंड सिक्स चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड www वर्ल्ड वाइड वेब। 7th चैप्टर इज ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज। 8th चैप्टर इज डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस। ये हमारा बेसिक्स ऑफ नेटवर्क है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट चैप्टर से, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री जानते हैं गाइस। सो जानते हैं हम इसकी हिस्ट्री थोड़ा सा। पहले क्या था कि लोग, आज के ज़माने में तो कंप्यूटर हो गया है तो इजीली कैलकुलेशन ये सब करना बहुत इजी है। पहले ये सब नहीं हुआ करता था। तो कुछ हज़ारों साल पहले की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक आया था कैलकुलेटिंग टूल विच वाज अबैकस। ये हमारा पहला कैलकुलेटिंग टूल था फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, विच वाज मेड बाय चाइना इन 2000 BC एंड ये है हमारा फर्स्ट कैलकुलेटिंग टूल। ओके, ये कैसे होता था? बॉक्स शेप में होता था। ओके, इसमें ऐसे बीड्स लगी होती थी और इन दोनों को काउंट करके 4 to 6 बीड्स लगी होती थी। हमारा ऐसा अबैकस होता था। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? अबेंडेंट बीड्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। हमारा फुल फॉर्म क्या है? अबंडेंट बीड्स एडिशन कैलकुलेशन एंड यूटिलिटी सिस्टम। ठीक है, फिर आया हमारा नेपियर्स बोन्स। नेपियर्स बोन्स भी हमारा एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है। ठीक है, इसको बनाया था नेपियर्स बोन्स, was made by
जॉन नेपियर्स। ये कब आया था? 1614 में आया था। ये भी हमारा कैलकुलेटिंग डिवाइस था फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जिसमें स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट भी निकाल सकते थे। ठीक है, फिर आया हमारा पैस्कलाइन। ओके, ये किसने बनाया था? ब्लेज पास्कल। ठीक है, ये कब आया था? 1649 में आया था। ये हमारा फर्स्ट कैलकुलेटर माना जाता है। क्या माना जाता है? फर्स्ट कैलकुलेटर। ओके, इसके बाद आया हमारा जैकर्ड लूम। क्या आया हमारा? जैकर्ड लूम। किसने लाया था इसे? जोसेफ मैरी जैकर्ड। ठीक है, ये कब आया था हमारा? 1803 में। ये किस लिए? इसमें हमारा पंच कार्ड यूज हुआ था। क्या यूज हुआ था? पंच कार्ड। और किस लिए यूज किया गया था? कॉटन वीविंग के लिए, मतलब सूती कपड़े की बुनाई के लिए, कॉटन की सूती की बुनाई के लिए यूज किया गया था इसको। सबसे पहला पंच कार्ड लाने वाले जोसेफ मैरी जैकर्ड थे। ठीक है, फिर इसके बाद आए चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया था, इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। तो बात करते हैं चार्ल्स बैबेज की। चार्ल्स बैबेज ने कॉन्सेप्ट दिया था कि हम इनपुट देंगे, इनपुट ओके, वो प्रोसेस यूनिट में जाएगा, प्रोसेस करेगा एंड देन हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। इनपुट क्या होगा हमारा? कोई भी डेटा इंस्ट्रक्शन से हमारा इनपुट होगा, वो प्रोसेस करेगा और हमें क्या देगा? आउटपुट। ठीक है, इन्होंने पहले बनाया डिफरेंस इंजन। क्या बनाया? डिफरेंस इंजन बनाया इन्होंने। कब बनाया? 1822 में बनाया। ऑलराइट, इनका कॉन्सेप्ट ये था, लेकिन हमारा डिफरेंस इंजन फेल हो गया था। ठीक है, सक्सेस नहीं हो पाया था। फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने दूसरा मशीन बनाया that was named एनालिटिकल इंजन। ये कब आया हमारा? 1833 में आया। ऑलराइट, इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट दिया था वो कॉन्सेप्ट इसमें सक्सेस हुआ था। इनपुट गया, प्रोसेस हुआ, हमें आउटपुट मिला। तो जो भी इनपुट देते हैं हम, प्रोसेस होता है, तो इसके कैसे प्रोसेस होता है? इसके पीछे कोडिंग लिखी होती है, कोडिंग और प्रोग्रामिंग। कुछ लाइंस की प्रोग्रामिंग लिखी होती है। वो प्रोग्रामिंग किसने लिखी थी? लेडी ऑगस्टा ने। किसने? लेडी ऑगस्टा, पूरा नाम है एडा, ऑगस्टा एडा। इन्हें लेडी एडा, लेडी ऑगस्टा के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी फर्स्ट प्रोग्रामर हैं। क्या है? फर्स्ट प्रोग्रामर के नाम से इनको जाना जाता है। तो फर्स्ट प्रोग्रामर कौन है? लेडी ऑगस्टा। हमारे इस कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग यूज हुई थी, इसलिए हम कहते हैं फर्स्ट प्रोग्रामिंग कंप्यूटर। क्या कहते हैं? फर्स्ट प्रोग्रामिंग कंप्यूटर। फर्स्ट प्रोग्रामिंग
कंप्यूटर। इस कंसेप्ट को, ये हमारा प्रोसेस यूनिट है, इस कंसेप्ट को इसके पहले किसी ने भी नहीं सोचा था। ये हमारे चार्ल्स बाबेज ने ही ये कंसेप्ट को इन्वेंट किया था। ठीक है, इस कंसेप्ट को चार्ल्स बाबेज ही लाए थे, इसलिए उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो इसके बाद कौन आया वो जानते हैं। इसके बाद आए हमारे हरमन हॉलरेथ। कौन आए? हरमन हॉलरेथ। इन्होंने क्या बनाया? एक टैबुलेटिंग मशीन बनाई। क्या बनाया? एक टैबुलेटिंग मशीन। कब बनाई? 1890 में। इन्होंने किसका यूज किया? पंच कार्ड का यूज किया। किसका यूज किया? पंच कार्ड का यूज किया। इनको इसीलिए बोला जाता है फादर ऑफ पंच कार्ड। हरमन हॉलरेथ इज नोन एज फादर ऑफ पंच कार्ड। ओके, फादर ऑफ पंच कार्ड। ठीक है, कुछ टाइम बाद इन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम दिया गया बाद में IBM। कब बनाई? 1924 में उस कंपनी का नाम दिया गया IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फुल फॉर्म सबका जरूर याद रखना है, वो MCQs में आ सकता है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ओके, ये हमारा क्या है? एक IT कंपनी है और मल्टीनेशनल कंपनी है, क्योंकि हमारे अमेरिका में भी है, इंडिया में भी है, जापान में भी है, तो ये मल्टीनेशनल कंपनी है। ऑलराइट, और ये हमारा IT कंपनी है जो कि PCs बनाता है, पर्सनल कंप्यूटर्स। तो इन्होंने ये हरमन हॉलरेथ थे जिन्होंने टैबुलेटिंग मशीन बनाई 1890 में और पंच कार्ड का यूज किया था, तो इन्हें फादर ऑफ पंच कार्ड भी बोला जाता है। ओके, एंड इन्होंने कंपनी बनाई IBM। IBM किसके द्वारा बनाई गई थी? हरमन हॉलरेथ। ओके, तो आगे बात करते हैं। इसके बाद 1939 में हरमन हॉलरेथ ने दिया था। 1924 में IBM कंपनी आई थी। 1939 में क्या हुआ था? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स और IBM के कुछ इंजीनियर्स ने मिलकर के इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर मेड बाय IBM प्लस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, उस कंप्यूटर का नाम क्या दिया गया? मार्क 1। क्या नाम दिया गया? मार्क 1। ऑलराइट, फिर इसके बाद आया हमारा ENIAC। वो कब आया? 1943 में। 1943 में हमारा आया ENIAC। फुल फॉर्म हमेशा पूछता है इसका, चाहे O लेवल एग्जाम दो या CCC दो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स दो, तो ENIAC का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म क्या है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। कई जगह यहाँ पर कंप्यूटर एंड कैलकुलेशन भी लिखा रहता है गाइस, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, कई जगह पर ये
लिखा होता है, ठीक है। ओके, तो और ENIAC क्या है? हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। मार्क 1 क्या था? हमारा पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, और ENIAC क्या है? हमारा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ठीक है। फिर आए जॉन वॉन न्यूमन सर। इन्होंने अपना एक अलग कॉन्सेप्ट दिया, जो कि आज भी हमारा सिस्टम उसी पर काम करता है। ये कब आए? जॉन वॉन न्यूमन सर ये आए हैं 1945 में। कब आए हैं? 1945 में। इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया? स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। इसका क्या मतलब था? इसका ये मतलब था कि जब हम कभी भी इनपुट दे रहे हैं, ओके, प्रोसेस यूनिट, आउटपुट हमें मिल रहा है, तो जो भी हम डेटा या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो डेटा हमारा यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, तो वो डेटा हमारा स्टोर हो जाएगा। डेटा क्या होगा? हमारा स्टोर हो जाएगा, जिससे कि उस डेटा को हम बाद में भी रीड कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज। इन्होंने ये कंसेप्ट दिया कि हमको डेटा देंगे या इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो स्टोर हो जाना चाहिए, ठीक है, और हमें आउटपुट मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट इनका बहुत सही था, आज भी हमारे कंप्यूटर्स में यूज होता है, हमारी मेमोरी में स्टोर होता है डेटा, ओके। तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया हमें। इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड पर एक कंप्यूटर आया, EDSAC, ओके। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। ये बेस्ड था इसी प्रिंसिपल पर। किस पर? SPC पर बेस्ड था, ऑलराइट। इसके बाद हमारा आया 1950 में EDVAC। EDVAC क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फुल फॉर्म इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वर्सेटाइल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये क्या करता था? काम को बांट बांट के काम करता था। जितने भी हमारे काम होते थे उनको ये डिवाइड कर देता था अलग अलग, और तब उस काम को कंप्लीट करता था, ओके। फिर इसके बाद आया हमारा पहला डिजिटल कंप्यूटर। कब आया? 1953 में, यूनिवैक। सबका फुल फॉर्म इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये हमारा है फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, ओके। तो यूनिवैक हमारा पहला डिजिटल कंप्यूटर है। ENIAC जो था
वो मशीन लैंग्वेज में लिखा गया था, इसलिए हर कोई यूज़ नहीं कर सकता था, तो इसलिए यूनिवैक बनाया गया, जिससे कि मार्केट में आया, बहुत लोगों ने यूज़ भी किया। ओके, इसके बाद और पीसीज आते गए। तो ये थी हमारे कंप्यूटर की हिस्ट्री। तो आगे हम अब कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। यहीं तक आज का लेक्चर यहीं तक है। तो गाइज हमारा जो ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट हुआ है ओ लेवल का फ्रेश बैच फ्रॉम 1 फेब से हमारा ऑनलाइन फ्रेश बैच स्टार्ट होगा ओ लेवल का। हर सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, सारे टॉपिक्स क्लियर किए जाएंगे। ओके, ये चलेगा हमारा 6 to 8 PM इवनिंग में। ओके, और एडमिशन ओपन है गाइस, तो एडमिशन ले लो आप, और रजिस्ट्रेशन फ्री है। आपको फ्री चारों सब्जेक्ट्स के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, बुक्स दी जाएंगी इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, तो दोनों भाषी के लिए ये कंफर्टेबल होगा। ठीक है, तो गाइस हरी अप, एडमिशन ले लो जल्दी से। एंड लाइव क्लासेस चालू होने वाली हैं 1 फेब से, तो उसे कंटिन्यू करो। और अभी हमारी प्रमोशन वीडियोस चल रही हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स आपको क्लियर करते रहेंगे हम लोग, और फिर से हमारा सेशन स्टार्ट होगा 1 फेब। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।